तो आदर्श राशियों में आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारी प्रथम राशि है मेष राशि, एरीज। तो उस मेष राशि को इन चार स्तंभों के माध्यम से किस प्रकार से समझा जाए, आइए हम लोग अपने एक इस बिंदु के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मेष राशि जो है, इसके इसके किसी भी राशि को इन स्तंभों के आधार पर अगर कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वो बिंदु हैं जो मेष राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि मेष राशि हमारी प्रथम राशि है तो इसको क्या कहेंगे हम कि ये हेड का साइन है। अब हेड के साइन का क्या अर्थ है? हेड के साइन का क्या अर्थ है कि ये लोग दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, दिल से काम नहीं करते हैं। तुरंत आपको बात समझ में आ जाएगी। नंबर 2 पर है फायरी। फायरी का मतलब यह हुआ कि ये अग्नि तत्व से संबंधित राशि है। इसका तत्व क्या है? फायरी, अग्नि तत्व है। अब अग्नि का क्या अर्थ होता है ये आपको पता होना चाहिए। अग्नि का मतलब यहां पर है एनर्जी, मतलब ऊर्जावान। तो मेष राशि किस प्रकार की है? ऊर्जावान राशि है, क्योंकि वो अग्नि तत्व से संबंधित है। इसके बाद है मोबेबिल। मोबेबिल का मतलब हुआ कि ये चर राशि है। चर राशि का अर्थ ये हुआ कि ये लोग ऐसे लोग बैठ करके स्थिरता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। इनको घर से बाहर, ऑफिस से बाहर, मतलब फील्ड वर्क करने में ये लोग अच्छे सक्षम सिद्ध होते हैं वनस्पति ऑफिस में बैठ के काम करने की अपेक्षा। फिर है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिवान। अब चूंकि ये ऊर्जावान है और गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये लोग क्या है? गतिमान है, मतलब बैठ के काम ना करके मूवमेंट के साथ में ये काम करने में ये मेष राशि वाले सबसे अच्छे सिद्ध होते हैं। फिर है रिवेलियस। रिवेलियस कहते हैं कि जो लोग किसी की परवाह ना करें, विद्रोही स्वभाव के जो लोग होते हैं। अब चूंकि मेष राशि जो है ये हमारी हेड का साइन है, एनर्जी का साइन है, तो यहां पर क्या होता है कि ये लोग अपने मन पसंद काम करना पसंद करते हैं। इनको ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है कि इनके काम में कोई भी विघ्न बाधा डाले। और ये लोग सामाजिक नियमों का भी बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं। इसीलिए ये लोग रिवेलियस हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। और अगर कोई गलत बात है तो उसको भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि की राशि है और यहाँ पर इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम होती है। रिस्क टेकर, मतलब ये लोग रिस्क लेने में बहुत आगे होते हैं। अब चूंकि ये देखिए हेड साइन है, तो हेड साइन होने के नाते ये लोग ज्यादा सोचते नहीं, जोश में रहते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं। तो जोश में आकर के ये लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। फायदा हो या नुकसान हो, लाभ हो हानि हो, इसकी चिंता बगैर किए हुए ये लोग हर मामले में रिस्क लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। फिर है बोल्ड। इन लोग बड़ा ही बोल्ड, मतलब किसी से डरते नहीं है, डरपोक नहीं होते हैं, अपनी बात को सीधे कहने में विश्वास रखते हैं। इम्पल्सिव। अब चूंकि ये लोग डायनेमिक होते हैं, मूवेबल होते हैं, तो इन लोगों को बेचैनी बहुत जल्दी होती है। तुरंत तुरंत हर चीज इमीडिएट चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत काम करना हुआ है। धैर्य की कमी होती है इन लोगों के अंदर। एम्बिशस, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं लोग, क्योंकि ये लोग हेड से सोचते हैं और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, फॉरवर्ड सोचते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं। मैस्कुलिन। अब चूंकि ये विषम राशि की राशि है, तो मैस्कुलिन का मतलब हुआ कि इनके अंदर पुरुषत्व के गुण बहुत अधिक होते हैं। एक्सट्रोवर्ट,
मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार से होता है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। तो ये लोग बाह्य रूप से, ये लोग आंतरिक रूप से ज्यादा अपने अंदर विचार विचार नहीं रखते हैं। ये लोग हमेशा समाज में अपने बाहर रह करके ही कार्य करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। कॉन्फिडेंट, मेष राशि वालों के अंदर क्या कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। अब वही बात है, चूंकि ये लोग जो है हेड के साइन है, ऊर्जा वाले साइन है, तो आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं बहुत सारे मैटर्स में। करेजियस, अब वही अग्नि राशि है, तो इनके अंदर साहस बहुत होता है। रिस्क टेकर होते हैं, तो रिस्क टेकर होने के लिए क्या है कि साहसी, किसी भी चीज में कूद पड़ेंगे। और ये लोग करते क्या है, इन लोगों के मस्तिष्क में एक विचार चलता है कि ये लोग किसी काम को पहले कर देते हैं, चिंतन बाद में करते हैं। टेक चैलेंजेस, इनको चैलेंज लेने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी जोश में खड़ा कर दीजिए तो ये लोग चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। ये लोग दिल से नहीं काम करते हैं, जोश में रह करके एनर्जी के साथ में डायनेमिक होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये कुछ जो गुण हैं, अगर इन गुणों को हम लोग इस पॉइंट के थ्रू समझने का प्रयास करें, और उसके हमारे, अब इसमें क्या है देखिए कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसका चिन्ह क्या है। अब इसका जो मेष राशि का जो चिन्ह होता है, ये होता है मेड़ा। मेड़ा का मतलब भेड़। भेड़ क्या करती है, एक के पीछे एक चलती है, वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाती, फॉलो करती चली जाती है। तो ऐसे मेष राशि वाले भी दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधे चलते चले जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एकदम। एलिमेंट्स का और क्वालिटीज का तो आपने इसके अंदर पॉइंट्स देख लिए। अब इसके जो स्वामी हैं, मंगल ग्रह इसका जो है वो स्वामी ग्रह। एरिस का जो लॉर्ड है, एरिस साइन का जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो अब जो ये चौथा स्तंभ है किसी भी राशि को आत्मसात करने के लिए, तो जो मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है, जो मंगल ग्रह के जो अपने कैरेक्टर्स हैं, वो भी आपको एरीज साइन के अंतर्गत मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष राशि है, एक वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या आएगा? तो इस अंतर को हम लोग समझेंगे जब हम लोग वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे। और मेष राशि जो है ये कुल टोटल मंगल ग्रह को ही प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से किसी भी राशि को आत्मसात करने के लिए जो हमारे पास बेसिक 4 स्तंभ हैं, उस राशि का चिन्ह, उस राशि के तत्व, उस राशि के गुण और उस राशि के स्वामी, इनके अतिरिक्त उन्हीं से संबंधित ये कुछ 10-12 बिंदु हैं। अगर हम इनको आत्मसात कर ले तो हमको कोई भी राशि को समझने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि अगर इस बिंदु से, इस सिस्टम के साथ में अगर राशियों को समझने का प्रयास किया जाए तो सहज ही आप राशि को समझ सकते हैं। धन्यवाद।